अब हम आते हैं EC2 पे. Okay. And we'll go to the dashboard. And here we can see Sachin user is logged in here. You can see on the top. And here you can see this instance is running. Okay. Now I'm going to launch an instance. ठीक है. Launch instance के लिए which region am I in? Oregon में हूँ. तो I'm going to shift to Northern California first of all. And first we'll check if there are any instances running in here. So there are 0 instances running in here. Which region? नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में मेरे कोई भी वो इंस्टेंसेस नहीं चल रहे. तो आई एम गोइंग टू लॉग इन हियर एंड आई एम गोइंग टू. और यहाँ पर अगर अपन देखें तो वील फाइंड आउट कि कितने अवेलेबिलिटी जोन्स हैं. वील कम टू दैट. आई एम गोइंग टू से ABM1. दिस डिफॉल्ट सब कुछ डिफॉल्ट है. यहाँ पर की पेयर मैं क्रिएट कर लेता हूँ. key1, EPK, create. Second thing is here I will, if you see, what can we do? Edit, default VPC वही रखेंगे. Subnet में, if you see, right? First thing that I want to teach here is before doing anything in the subnet, look at this option. What is it giving you? Auto assign public IP. ये default option आपको ये देता है. तो मैं इसको अगर disable कर देता हूँ, तो I'm going to disable it. And here यहाँ तो मैं ये अपन कर चुके हैं. तो I'm just going to go with the default security group. What did I do? ऑटो असाइन पब्लिक आईपी एड्रेस को मैंने डिसेबल कर दिया यहां पर. और मैंने इसको लॉन्च किया. तो एनी आइडिया क्या होगा? सर पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं आएगा. करेक्ट. तो अपन यहां देखें इसमें जाके तो डू यू फाइंड पब्लिक आईपी एड्रेस हियर? नो. अंडरस्टूड. और अगर पब्लिक यस सर. आईपी नहीं है तो हम इसमें लॉग इन कर पाएंगे क्या रिमोटली? नो सर. करेक्ट, नहीं कर पाएंगे अपन. तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया. इस पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया. यस सर. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू जस्ट terminate this instance and we are going to go back and do something. So we terminated this instance. This is terminated. Next, what we'll do is we'll again launch an instance. Okay. Now, which user is launching this instance? Such an user. I'm going to say XYZ, XYVM. Select this. Select the same thing, default, whatever we had created. ABC, we'll keep it there. In the network setting, now do you see what? Default VPC, no preference. Pay attention to this. What is it saying? Default subnet in any availability zone. ये देखा आपको? यस सर. और इसमें क्या बोल रहा है? इनेबल ऑटो असाइन. ये बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है. ओके. ये मैंने एडिट नहीं किया. दिस आर द डिफॉल्ट सेटिंग्स. डिफॉल्ट वीपीसी, नो प्रेफरेंस. डिफॉल्ट सबनेट इन एनी अवेलेबिलिटी जोन. कौन से में है अपन? नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में. ठीक है. तो अब वापस इसको कंप्लीट करे बिना चला 2 मिनट के लिए चलते हैं वीपीसी पे.
और योर वीपीसी पे देखते हैं। दिस इज वीपीसी यू सी। ओके। Yes, sir. इसके अंदर सबनेट देखते हैं अपन। दिखा रहा है ये। Yes, sir. एंड व्हाट एल्स इज इट सेइंग? डिफॉल्ट सबनेट, यस एंड यस। आखिर Yes, sir. दूसरी चीज क्या बोल रहा है? ऑटो असाइन पब्लिक आईपी एड्रेस, यस सेटिंग है। Yes, sir. तो ये दिख रहा है अपने को। और ये डिफॉल्ट से इसने ये सबनेट बना के दिए हुए हैं अपने को। अब अपन करते हैं यहां पर, वील क्रिएट अ सबनेट हियर। इट इज आस्किंग क्रिएट अ सबनेट वीपीसी आईडी, अपने पास तो डिफॉल्ट वीपीसी ही है, तो दैट इज व्हाट विल बी सिलेक्टेड। ये आ गया। सबनेट को नाम दे दो भाई। सो सब वन। ये सबनेट कहाँ बनाना है ये बोल रहा है, अवेलेबिलिटी जोन। कोई प्रेफरेंस है क्या आपका? नो प्रेफरेंस है तो कोई बात नहीं। पर मेरा अपने को दिखा रहा है अवेलेबिलिटी जोन कौन से हैं, 1B और 1C। मैं चाहता हूं कि 1B में बना दूं मैं ये। ठीक है। ये बोल रहा है कि VPC CIDR आपका ये है, इसमें से आपका सबनेट क्या चाहते हो। तो मैंने बोला 172.31 डॉट, कौन से यूज हो गए थे? 0 और 16 यूज हो चुके हैं ऑलरेडी। तो 32.0/20 इज व्हाट आई वांट टू मेक। ठीक है। दैट इज Yes, sir. ग्रेट एंड आई ऐड दिस। तो मैंने क्या किया, अब ये सचिन यूजर कर पा रहा है। सचिन यूजर क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास वीपीसी फुल एक्सेस भी है। राइट। वीपीसी Yes, sir. क्रिएट करने का फुल एक्सेस है, इसलिए वो कर पा रहा है। ठीक है। ओके। नॉट दिस। यहाँ पर इसको रिमूव करना है। आई डेंट वांट टू क्रिएट दैट। यहाँ पर इसको हटाना पड़ेगा। तो सबनेट वन ही है, एक ही बनाना चाह रहा हूँ। ये बेसिकली आपने को ऑप्शन देता है कि जैसे यहाँ बोला सबनेट सेटिंग, यहाँ पर मैं ऐड सबनेट करूँ तो एक और सबनेट बनाने का टेम्पलेट देगा और हम वहाँ बना सकते हैं। तो आई एम जस्ट गोइंग टू गो एंड क्रिएट दिस सबनेट। तो ये मेरा ये सबनेट बन गया है क्या? और अगर मैं सबनेट्स पे जाके क्लिक करूं तो अब ये तीन आ गए हैं। ये सब वन मैंने बनाया है, और ये वाला जो है सबनेट, ये जो है अवेलेबिलिटी जोन, इसमें बनाया 1B में, जो कि अवेलेबिलिटी यहाँ पर आईडी जो है ये है, मुझे छोड़ दो। और डिफॉल्ट सबनेट के लिए ये नो है। ठीक है क्या? Yes, sir. इसकी सेटिंग क्या है? ऑटो असाइन पब्लिक आईपी इज नो। ठीक है। Yes, sir. दिस इज व्हाट वी हैव डन। सो नाउ लेट अस गो बैक टू अवर EC2। और EC2 में मैंने लॉन्च किया इंस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल VM1 हो रहा है। यहाँ पर चल के हम पहले तो एक डिफॉल्ट बनाएंगे कि बनाते हैं कि मार्च, और PP के कर देते हैं इसे कि मार्च आ गई यहाँ पर। और इसे हम फटाक से यहाँ पर चलते हैं, इसे चेंज करते हैं। और सबनेट में हमने जो नया बनाया सब वन पे डालते हैं। और लॉन्च विजार्ड जो है इसे हम बोलते हैं, और सबनेट के लिए कौन सा है, सिक्योरिटी ग्रुप में क्रिएट न्यू सिक्योरिटी ग्रुप कर देते हैं। ठीक है। डू दिस T2 micro and launch this। हम्म
So this is the one that we just created. Oh man, I forgot to turn on the chali. All these things have to happen at the same time. Launch instance VM4. 4 इंस्टेंस ये हो गया। की पैसे लिख किया हमने, कौन सा किया था अभी? की मार्च is what we created. Here we are going to do this. Subnet is on the subnet 1. Auto assign हम जो पिछले सबनेट में बनाना, ये पिछले इंस्टेंस में बनाना भूल गए, ऐसे यूज करेंगे। एग्जिस्टिंग जो था उसे सिलेक्ट करो, जो कि अभी पिछले इंस्टेंस में बन गया है, तो यूज करो और लॉन्च करो। लेट्स सी। VM4 हमारा लॉन्च हो रहा है। इसका आईपी एड्रेस ले लो, वापस इंस्टेंस पे चलो, रुक जाओ जरा, लेट इट थोड़ा आगे बढ़ने तो फिर करेंगे इसे। यहाँ पर इस इंस्टेंस का पेस्ट किया, ऑथराइजेशन में क्रेडेंशियल में गए, की मार्च डाला, ओपन किया, एक्सेप्ट किया और EC2 यूजर एंटर किया। ओहो, टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी। And we have logged in. So probably it has something to do with the key that I was using. But do you get the point? अभी इस एक्सपेरिमेंट से क्या किया अपन ने, एक नया सबनेट बनाया एक पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग सिक्योर अवेलेबिलिटी जोन में, और उसमें हमने एक EC2 इंस्टेंस बनाया। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये कहाँ से बनाया था, इसमें मैं सेशन बंद कर रहा हूँ इसका। अब लेट अस गो बैक। ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस, let's say VM5. I am at this position creating this instance. Okay, यहाँ पर आ गए हमने, again selected the key march here. Next here is, do you see this default VPC? Now you have the concept of default subnet and non-default subnet. Yes or no? Yes, sir. Non-default subnet का concept भी आ गया ना? Enable और Yes. auto assign IP एड्रेस का पब्लिक का भी समझ में आ गया। Yes, sir. ठीक है, अब हम यहाँ पर एक और चीज को ट्वीक करेंगे। जैसे मैं एडिट करता हूं, तो ये देखो ये क्या देता है मेरे को, डिफॉल्ट VPC देता है ना। सबनेट Yes, sir. के आगे क्या दे रहा है ये ऑप्शन, क्रिएट न्यू सबनेट। Create. So we can, as long as the user has the permission, can create a subnet from here also. If I click here, which I will do, it will take me to creating a subnet. Which I will do now is here. यहाँ पर आया, मैं इसे sub2 दो नाम दूंगा। इसमें अवेलेबिलिटी पिछली जोन अपन ने पिछली बार 1B में बनाया था, अब मैं 1C में बनाऊंगा। VPC का ब्लॉक ये है /16। यहाँ पर अब मैं चौथा सबनेट यूज करूंगा, जिसको ध्यान नहीं है कि ये सबनेट कैसे आ रहे हैं, तो 16 के डिफरेंस पे थे, और नहीं याद हो तो पिछला वाला सेशन जाके देख लेना। ठीक है, Yes, sir. ये बन गया। ये क्या बोल रहा है, 31 डॉट, हाँ माय बैड, 16 नहीं 20 आएगा, क्योंकि 4 बिट बोरो करके कर रहे हैं।
तो ये सबनेट बन गया है अपना। सबनेट में देखिए तो दिख रहा है सब 1 और सब 2। सब 2 भी क्या, Yes, sir. सब 2 क्या है, डिफॉल्ट है कि नहीं है? नहीं है। No, sir. तो इसमें भी क्या है, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी नो है। Yes, sir. तो इसको चेंज कर देते हैं अपन भैया यहीं पे। ठीक है, यहाँ गए और क्या, एडिट सबनेट सेटिंग किया अपन ने। और ये क्या दे रहा है, और इनेबल ऑटो असाइन पब्लिक आईपी एड्रेस किया, सेव करो। Yes, sir. चेंज हो गया, हो गया। ऑटो असाइन पब्लिक आईपी एड्रेस इसके लिए चेंज हो गया। Yes, sir. अब चलते हैं अपन EC2 पे। लॉन्च इंस्टेंस VM5 की मार्च एडिट सबनेट दूसरा सब 2 दिख रहा है, दिख रहा है। और ऑटो असाइन पब्लिक आईपी एड्रेस बाय डिफॉल्ट इनेबल दिखाया है यहाँ पर, आ गया। Yes, sir. यहाँ पर अपन चाहें तो उसको डिसेबल कर सकते हैं, पर बाय डिफॉल्ट इनेबल दिखाएगा वो। ठीक है, और एग्जिस्टिंग यूजर, ये जो सिक्योरिटी ग्रुप को यूज करते हुए अपन इसे बना देते हैं। बन गया, समझ में आ गया। Yes, sir. फिर बंद करते हैं, इंस्टेंसेस पे चलते हैं। इनको अपन सबको सिलेक्ट करते हैं और इनको टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, अगला अपन चलते हैं PPC पे। सबनेट्स पे सब 2 और सब 1 को सिलेक्ट करते हैं, एक्शन करते हैं और डिलीट सबनेट कर देते हैं। Sachin is not authorized to perform resource shares on resources RAM, right? So let us see. This is not performed. Get resources, share association on resource this. Yeah. Okay, let's see. Let's see if this delete. Delete subnet. I had to type this and delete. Okay. So you can see मैंने जो नॉन डिफॉल्ट बनाए थे सबनेट वो डिलीट कर दिए हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गए? Yes, sir. Yes, sir.
आज जो अपन ने किया Yes, sir. वो एग्जिस्टिंग वीपीसी के अंदर सबनेट ऐड किए और डिलीट किया सबनेट। अपने ऊपर हिसाब पे था कि कौन से अवेलेबिलिटी जोन में अपन ऐड करें या नहीं करें। फिर दूसरा ऑप्शन ये भी देखा कि कैसे अपन जो ऑटो असाइन पब्लिक आईपी एड्रेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। आज यहीं रोकेंगे, अगले हफ्ते फिर कंटिन्यू करेंगे कि नेक्स्ट वीक वी विल क्रिएट अ न्यू वीपीसी। वीपीसी बनाएंगे, वीपीसी पे अपन सबनेट्स बनाएंगे और सबनेट बनाने के बाद उसमें उन सबनेट को एक राउटिंग टेबल वगैरह में ऐड करेंगे।